फिर ओ नियत ये तेरी बेनकाब करेंगे, मज़लूमों के दिफा के हम असबाब करेंगे। रेलवे बजट जब मंत्री जी ने पेश किया था, उसके बाद कुछ लोगों ने इसकी प्रशंसा की थी और कुछ ने इसकी नाराज़गी जताई थी। मैं मंत्री जी आपको बताना चाहता हूं कि मराठवाड़ा के प्रमुख अखबारों की सुर्खियां आपके बजट को लेकर क्या थी। तो एक बड़ा अखबार है, उसने लिखा था रेल्वेच्या अर्थसंकल्पाकडून निराशा। दूसरी हेडलाइन थी मराठवाड्यातील महत्त्वाच्या प्रकल्पांना ठेंगा, यानी कि मराठी के अंदर ये बताया गया है कि मराठवाड़ा के जो प्रमुख जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उसको ठेंगा दिया गया है करके ये बड़े बड़े अखबारों की सुर्खियां थी। उसी दिन साउथ सेंट्रल रेलवे के अधिकारियों ने बड़ी खुशी जाहिर की थी और ये कहा था कि साउथ सेंट्रल रेलवे को बहुत पैसा दिया गया है। मंत्री जी, मैं ये मानता हूं कि आपने बिल्कुल बहुत ज़्यादा पैसा दिया था। आपने साउथ सेंट्रल रेलवे को इस बजट के दौरान 6,798 करोड़ रुपये दिए, लेकिन हमारे हिस्से में क्या आया है मंत्री जी, अगर मैं आंकड़े आपको बताऊंगा तो आप भी हैरान हो जाएंगे और शायद आप भी अपने रेलवे के अधिकारियों से ये पूछेंगे कि ये जो सांसद ने ये जो आंकड़े बताया है कि यह सही है कि नांदेड़ डिवीजन जो सेकेंड हाईएस्ट प्रॉफिट मेकिंग डिवीजन है साउथ सेंट्रल रेलवे का, उसको महज कितना पैसा दिया गया है, तो 98 करोड़ 75 लाख एंड 2,000 रुपीस। मैं एक बार फिर से दोहरा रहा हूं मंत्री जी कि शायद आपको भी यकीन नहीं होगा, क्योंकि मुझे भी यकीन नहीं हो रहा था जब मुझे ये बताया गया था कि 98 करोड़ रुपीस 75 लाख एंड 2,000 रुपीस सिर्फ नांदेड़ डिवीजन को दिया गया है। और ये कितना होता है टोटल बजट का? लेस देन 2%, एंड टू बी स्पेसिफिक 1.45% आपका जो साउथ सेंट्रल रेलवे को बजट दिया गया है उसमें से महज 2% से भी कम पैसा नांदेड़ डिवीजन को दिया गया है। अध्यक्ष महोदय, परभनी मनमाड़ ये इतना बड़ा इंपॉर्टेंट हमारे लिए, इस पूरे मराठवाड़ा क्षेत्र के लिए, इसकी डबल लाइन के लिए न जाने कितने सालों से हम कोशिश कर रहे हैं। 2013-14 के अंदर रेलवे के ब्लू बुक के अंदर इसको इंक्लूड किया गया था। अब पता चल रहा है 2018 के अंदर आरटीआई का एक रिप्लाई के जरिए पता चला है कि इसको हमने शेल्फ कर दिए हैं, जबकि हकीकत यह है कि ये वो सेक्टर है कि जहां पर आपको 2.5% का प्रॉफिट मिलता है रेलवेज का। आरओआर इसका अगर प्रॉफिट में पॉजिटिव के अंदर भी होने के बावजूद भी ये डबल लाइन हमको क्यों नहीं दी जा रही है, हमें आज तक समझ में नहीं आ रहा है। इस बजट के अंदर हमें बड़ी उम्मीद थी कि ये हमें इसका कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ तो बजट आप देंगे करके। दूसरी बात यह है कि आप ये दावा करते हैं कि आपकी सरकार जब से आई है हजारों किलोमीटर लाइन नई बिछाई जा रही है। औरंगाबाद से 40 गांव महज 88 किलोमीटर्स का है। आप अगर अखबारों की सुर्खियां अगर उठाकर देखेंगे, निवेदन अगर आपके रेलवे अधिकारियों से पूछेंगे कि कितने सालों से ये कोशिश की जा रही है, महज 88 किलोमीटर्स अगर औरंगाबाद और 40 गांव की अगर लाइन बनाई जाती है तो आज औरंगाबाद के अंदर डीएमआईसी आ रहा है, दिल्ली मुंबई इंडस्ट्रियल कॉरिडोर, समृद्धि लाइन वहां से गुजर रही है, ड्राई पोर्ट जालना के अंदर आ रहा है। तो फ्रीट का कितना बड़ा आपको एक बिजनेस वहां से मिलने वाला है, लेकिन 88 किलोमीटर महज आप ये लाइन हमको सैंक्शन नहीं कर रहे हैं। तीसरी बात यह है कि हम औरंगाबाद को मॉडल रेलवे स्टेशन के लिए आपने अप्रूव किया था। आज 5 सालों से रेलवे अधिकारी कहते हैं कि अब शुरू होने वाला है, अब टेंडर निकलने वाला है। हम इसका स्टेटस क्या है यह आपसे जानना चाहते हैं। मंत्री जी, हम आपको ये बताना चाहते हैं कि अगर हर फैसला, अगर आप आरओआर रेट, आपका आरओआर के हिसाब से अगर आप लेंगे तो मराठवाड़ा को कभी भी इंसाफ नहीं मिलने वाला है, क्योंकि मराठवाड़ा एक ऐसा क्षेत्र है जो पिछड़ा है। और अगर आप हर चीज अगर फायदे और नुकसान के हिसाब से देखेंगे तो ये पिछड़े एरिया जो है ये कब आगे बढ़ेंगे, कब तरक्की के अंदर आएंगे और कब आपके नारे के अंदर शामिल हो जाएंगे कि हम आपका सबका साथ और सबका विकास कर रहे हैं। एक तो ये है कि औरंगाबाद को नई रेलवे लाइन मिलती नहीं है। बड़ी मेहनतों के बाद 11 साल के बाद एक रेल सैंक्शन की गई थी, एक रेल जो औरंगाबाद से होकर गुजर रही थी, जो कोल्हापुर धनबाद। ये यहाँ के मराठवाड़ा के जैन समाज के लोग थे, 11 साल तक लगातार मेहनत किए कि ये रेल औरंगाबाद से होकर गुजरे ताकि उनके तीर्थ स्थान जो है झारखंड से जोड़े जा सके। साथ ही साथ बुद्धिस्ट और हिंदू भाइयों के लिए भी ये बहुत बड़ी धार्मिक स्थलों को जोड़कर जाने वाली ट्रेनें थी। लेकिन हुआ यह है कि अब 19 फरवरी से एक नोटिफिकेशन जारी हुआ है आपके पास से कि औरंगाबाद और जालना इसके बाहर कर दिया जाए, क्योंकि ये हमारे लिए फिजिबल नहीं हो रहा है। हम एक बार फिर से आपको ये कहना चाह रहे हैं, ये पिछड़े इलाके हैं। एक बार
ये पिछड़े इलाकों को अगर आपकी ज़रूरत है, अगर ये ज़रूरत है, अगर आप हमारी पूरी नहीं करेंगे तो कौन करेगा? आज हम ये मांग कर रहे हैं कि औरंगाबाद अहमदनगर पुणे लाइन का सर्वे किया जाए। औरंगाबाद को अगर पुणे से जोड़ा जाए तो पुणे और औरंगाबाद के अंदर जो यंगस्टर्स, स्पेशली जो IT सेक्टर के अंदर काम करने वाले लोग हैं, उनको कितना फ़ायदा मिलने वाला है। अध्यक्ष महोदय, मैं एक बात कहना चाहता हूँ, जब मंत्री जी पीयूष गोयल साहब जब रेलवे मंत्री बनाए गए थे तो पीयूष जी हम भी बड़े खुश हुए थे। हमें बड़ी खुशी इस बात की थी कि चलिए महाराष्ट्र का सुपुर्द आज इस देश का रेलवे मंत्री है, कहीं ना कहीं आप मराठवाड़ा के साथ इंसाफ करेंगे, एक उम्मीद हमारे को भी जगी थी। लेकिन आज अगर हम ये देखते हैं कि आप मराठवाड़ा के जैसे आप साउथ सेंट्रल रेलवे के नांदेड़ डिवीजन को महज 98 करोड़ रुपये अगर आप देते हैं, तो आप बताइएगा कि आप में और दूसरे रेलवे मंत्रियों ने जिन्होंने लगातार हमारे क्षेत्र के साथ नाइंसाफी की है, उनमें और आप में क्या फर्क है? हमने बहुत उम्मीदें आपसे लगा के रखे हैं। हम तो ये कहते हैं कि पीयूष गोयल जी है तो मुमकिन है, लेकिन ये मुमकिन क्यों नहीं हो रहा है कि आप सबको बांट रहे हैं और हमें नजरअंदाज कर रहे हैं? पीयूष जी, मैं आपसे हाथ जोड़कर विनती करता हूं, बहुत सारे मुद्दे हैं, हमारी बहुत बड़ी बड़ी मांगे नहीं है, लेकिन जो मांगों के लिए पिछले 10, 15, 20 सालों से हम मेहनत कर रहे हैं, रेलवे बोर्ड एक लाइन के अंदर लिख के भेज देता है कि वी हैव शेल्फ्ड दिस प्रोजेक्ट। क्यों? वहां के लोग अगर ये मांग कर रहे हैं, एक मिनट, वहां के लोग अगर ये मांग कर रहे हैं तो उनकी जायज मांगे हैं। मैं पीयूष जी आपसे विनती करूंगा कि मराठवाड़ा के जितने भी सांसद हैं उनकी एक मीटिंग आप मुंबई के अंदर ले और तमाम अधिकारियों के साथ जो जो आपसे मुमकिन हो सकता है वो करें। पीयूष जी, औरंगाबाद के अंदर एक बुजुर्ग शख्सियत है मैडम, ओम प्रकाश वर्मा नाम का, इसने अपनी पूरी जिंदगी रेलवे के मुद्दों के ऊपर गुजार दी। रेलवे मिनिस्टर्स के पास जाते हैं, साउथ सेंट्रल रेलवे के हेडक्वार्टर जाते, हैदराबाद जाते, नांदेड़ जाते, ये बंदे ने पूरी जिंदगी अपनी गुजार दी। जो भी पेंशन का पैसा आता था, ये रेलवे का एक बहुत बड़ा एक्टिविस्ट था। कुछ महीने पहले पीयूष जी, उसने इतनी बड़ी फाइल्स मेरे पास लेकर आया और उसने ये कहा कि साहब इतने सालों से मेहनत कर रहे, लेकिन हमको एक बात समझ में आई कि मराठवाड़ा के लिए आवाज़ उठाने वाला और मराठवाड़ा के साथ इंसाफ करने वाला कोई नहीं। उस बुजुर्ग शख्स को इंसाफ दिलाने के लिए मैं आपसे विनती करना चाहूंगा कि ओम प्रकाश वर्मा जैसे रेलवे एक्टिविस्ट जिन्होंने अपनी जिंदगी रेलवे को बेहतर बनाने के लिए की है, उनको इंसाफ दिलाने के लिए और मराठवाड़ा की जनता को इंसाफ दिलाने के लिए आप हमारा साथ देंगे, यही उम्मीद है। धन्यवाद।